जब अभी राहुल के साथ अंदर जाता है तो चौंक जाता है, क्योंकि शिवी को देखकर उसे माया की याद आ गई। क्योंकि उसे शिवी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। नर्स ने अभय को दूसरी तरफ के बेड पर लेटने के लिए कहा और जल्दी से ड्रिप लगा दी। ये देखकर राहुल को थोड़ा चैन मिला। उसने अभी तक ये नहीं बताया कि शिवांगी रुद्र की पत्नी है। अगर वो उसे बता देता तो शायद अभय खून देने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। अभय भी शिवांगी को पहचान नहीं पाया था, क्योंकि उस दिन उसने शिवी को देखा था, तब शिवी के चेहरे पर घूंघट था, इसलिए शिवांगी ने भी माया की फैमिली को ठीक से नहीं देखा था। शायद वो उन लोगों को देखकर पहचान भी नहीं पाती। राहुल को डॉक्टर बाहर भेजते हैं। राहुल भी एक बार शिवांगी और फिर अभय को देखकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद रुद्रांश वहां दौड़ते हुए पहुंचता है। वो 40 मिनट का रास्ता 20 मिनट में पार कर आया था। रुद्र घबराते हुए, वो ठीक तो है ना? कौन उसे ब्लड दे रहा है? राहुल, अभय। राहुल की बात सुनकर रुद्र, क्या अभय? लेकिन वो तो मुझसे नफरत करता है, तो वो शिवांगी को ब्लड देने को कैसे मान गया? रुद्र की बात सुनकर राहुल सपाट लहजे में, क्योंकि मैंने नहीं बताया कि वो जिसकी हेल्प कर रहा है वह तुम्हारी पत्नी है। उसकी बात सुनकर रुद्रांश, लेकिन जो ब्लड डोनेट करने आए फिर वो? उसकी बात सुनकर राहुल एक व्यंग वाली मुस्कान लिए रुद्रांश की तरफ देखता है। तभी पीछे से 2 लोग भागते हुए आते हैं। वो रुद्रांश के पास पहुंचकर, आई एम सॉरी सर, मिस्टर राणा, हमें लेट हो गया, लेकिन आप बताइए किसे ब्लड देना है? उसकी बात सुनकर रुद्र राहुल की तरफ देखता है और फिर उन लोगों को मना कर देता है। थोड़ी देर बाद अभय ब्लड डोनेट करके डॉक्टर के साथ बाहर निकलता है। डॉक्टर रुद्र को देखकर, मिस्टर राणा, उन्हें ब्लड डोनेट कर दिया गया है। अब वो खतरे से बाहर हैं। उन्हें जल्दी ही कुछ घंटों में होश आ जाएगा। रुद्रांश डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। डॉक्टर वहां से चले गए। रुद्रांश अभय के पास जाकर थैंक यू अभी। उसकी बात सुनकर अभय उसे घूरता है और बोलता है, क्यों? तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो? वो तुम्हारी कौन है? उसकी बात सुनकर रुद्र, मेरी पत्नी है। क्यों, तुम्हें नहीं पता था क्या? रुद्र की बात सुनकर अभय गुस्से में, नहीं पता था, और अगर पता होता तो उसे ब्लड कभी नहीं देता। इतना कहकर वो गुस्से में राहुल की तरफ देखता है। अभय राहुल से, तुमने फिर मुझसे झूठ बोला। एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए सिर्फ रुद्रांश राणा की दोस्ती ही जरूरी है, उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखता। अभय की बात सुनकर राहुल, अभय, देख अभी, मैं मानता हूँ कि मैंने भाभी शाह की जान बचाने के लिए तुझे सच नहीं बताया, लेकिन मैंने तुझसे कोई झूठ भी नहीं बोला। अभय उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप दूसरे वार्ड में चला गया, क्योंकि उसकी बॉडी में से बहुत ब्लड शिवांगी को दिया गया था, जिससे उसे थोड़ी वीकनेस भी हो रही थी। और पता नहीं क्यों शिवांगी को देखने के बाद उसे उससे कुछ कनेक्शन फील हो रहा था, इसलिए ज़्यादा कुछ कहे बिना ही वह वहाँ से चला गया। अभय के जाने के बाद रुद्रांश राहुल को देखता है, जो बेंच पर बैठा था। रुद्र उसके पास जाकर, राहुल, तुम अब घर चले जाओ। वैसे भी अब शिवांगी खतरे से बाहर है, इसलिए तुम भी जाकर आराम करो। रात के 3 बज चुके हैं। शिवांगी को सुबह ही हो जाएगा। वो ये सब एकदम नॉर्मल होकर बोल रहा था, मानो शिवांगी को जानता ही ना हो। उसकी बात सुनकर राहुल उसे देखता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर, देखना, एक दिन आप इतना बदल जाएंगे कि आज फर्क नहीं पड़ता जाने से जिसके आपको, एक दिन उसके जाने की खबर से भी आप डर जाएंगे। और आज दे रहे हैं आप जिनको आंसू, एक दिन उनके दूर जाने पर आंसू आप भी बहाएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उसकी बात सुनकर रुद्र राहुल की तरफ देखता है और फिर अपना सर झटकता है, क्योंकि अब उसने एक फैसला कर लिया था कि अब वो शिवांगी को और दर्द नहीं देगा और
अब वो उसे आज़ाद कर देगा। जी हाँ, सही आपने वो उसे अपने आप से आज़ाद कर देगा, यानी कि उसे डाइवोर्स दे देगा। ये सोचकर वो वहीं बैठ गया। इधर महल में रेखा जी 2 घंटे से जाग रही थीं क्योंकि उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी। कैलाश जी उसे समझाते हैं, रेखा जी आप चिंता क्यों कर रही हैं? हमारे सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। आप चिंता क्यों कर रही हैं? हमारे सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। आप सो जाइए। पिछले 2 घंटे से आप जाग रही हैं। कैलाश जी की बात सुनकर रेखा जी, आप समझ नहीं रही हैं। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ बुरा है और कुछ होने वाला है। आप रुद्र को फ़ोन करिए ना, वो लोग ठीक तो है ना? कैलाश जी, अरे इतनी रात में फ़ोन करना ठीक नहीं है। वो लोग सो रहे होंगे, खामखा परेशान हो जाएंगे। लेकिन रेखा जी उनकी बात नहीं मानती और हार कर कैलाश जी को उनकी बात मानकर रुद्र को कॉल करना पड़ता है। रुद्रांश बैठा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो बाबा साहब की कॉल देखकर डर गया क्योंकि इतनी रात को कॉल कभी नहीं किया। रुद्र, हेलो बाबा साहब, आप ठीक हैं ना? क्या हुआ है? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। रुद्रांश की बात सुनकर कैलाश जी रुद्र को समझाते हुए, अरे अरे कुछ नहीं हुआ है, वो बस आपकी मासा को आप लोगों की याद आ रही थी। उनकी बात सुनकर रुद्र रिलैक्स होता है। तभी उधर से रेखा जी, रुद्र तुम ठीक तो हो ना? और मेरी शिवांगी और शिव कैसे हैं? माशा की बात सुनकर रुद्र उन्हें शिवांगी के बारे में कुछ नहीं कहता और रेखा जी से, माशा वो दोनों भी ठीक हैं, अभी सो रहे हैं। मैं आपको सुबह कॉल करता हूँ क्योंकि अगर उन्हें पता चलता कि वो हॉस्पिटल में है तो फिर घबरा जाएंगी और उन्हें शिवी के बारे में भी पता चल जाएगा। कॉल काटकर कैलाश जी रेखा जी से, देखा हमने कहा था कि सब कुछ ठीक है, आप यूं ही चिंता कर रही हैं। उनकी बात सुनकर रेखा जी कुछ नहीं कहती, शायद वो कुछ सोच रही थी। कैलाश जी रेखा जी से, अरे अब सो जाइए, सब कुछ ठीक है। उनकी बात मानकर रेखा जी भी लेट गईं। इधर कॉल रखते ही रुद्रांश के पास डॉक्टर आता है। डॉक्टर रुद्र से, सर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप रूम में जाकर आराम कर लीजिए, मैम को होश आने में अभी टाइम लगेगा। उसकी बात सुनकर रुद्र कुछ नहीं कहता और चुपचाप बैठा रहा। डॉक्टर आगे कहता है, अगर आप चाहें तो मैम वाले रूम में ही रुक सकते हैं, वहाँ सोफ़ा डाला है, आप वहाँ भी आराम कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र शिवांगी के VIP वार्ड में जाता है क्योंकि अब शिवांगी को VIP वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अब उसके जान को कोई खतरा नहीं था, बस इंजेक्शन की वजह से वो अब तक बेहोश थी। रुद्रांश कमरे में जाता है और सोफे पर बैठ गया। तभी उसकी नज़र सामने लेटी शिवी पर गई, जो किसी बेजान गुड़िया की तरह लेटी थी। ये देखकर उसे गिल्ट हुआ। फिर वो धीरे से उठकर शिवांगी के बेड के पास आया। उसने अपने हाथ से उसके बाल सहलाए जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो। उसने झुककर उसके माथे को चूम लिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि वह ये क्या कर रहा है, वो ये कैसे कर सकता है। ये सोचकर वो जल्दी से उससे दूर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शिवी की तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है। वो जल्दी से बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। उसकी मुट्ठियाँ ग्रिल पर कसी थीं। वो एकटक चाँद को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवी की तरफ क्यों खिंच रहा है। वो किसी को भी अपनी माया की जगह नहीं दे सकता था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र नीचे गार्डन में राहुल और सिद्धार्थ पर गई, जो कुछ बातें कर रहे थे। रुद्र, ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कहीं अभय राहुल को अभी तक कुछ सुना तो नहीं रहा? ये सोचकर वो जल्दी से नर्स को शिवांगी के वार्ड में छोड़कर जल्दी से गार्डन एरिया की तरफ बढ़ता है। वो गार्डन में जाकर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे अभी और राहुल कहीं नहीं दिखते। वो अपने मन में, अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए दोनों, वो ये कहता ही है कि तभी उसकी नज़र पेड़ के पीछे बेंच पर बैठे 2 लोगों पर जाती है, जो और कोई नहीं अभय और राहुल ही थे। वो उन दोनों को आवाज़ देने ही वाला था कि तभी उसके कानों ने कुछ ऐसा सुना कि उसे यकीन ही नहीं हुआ।
और वह मानो वहीं जम गया हो। आखिर ऐसा क्या सुना रुद्र ने जो उसके होश उड़ गए? ऐसी क्या बात कर रहे थे अभय और राहुल? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी कहानी।